देखिए जो पास होने का तरीका है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। टॉप करने का जो तरीका अलग अलग चैनल पे आपको बताया जाएगा। तो ये दोनों चैप्टर तो मैं कहूँगा कि सभी के लिए एक तरह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बेसिक अब आपको समझना कैसे है कि हमें कितना पढ़ना है वो आपको मदद करेगा ITI का बुक। सेल एंड बैटरी आप पढ़ लीजिएगा, तीसरा नंबर पर बता दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। ALP 2024 के पेपर में पार्ट बी का जो ट्रेड पेपर है उसको कैसे कवर करना है और इसमें इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है उसका सिलेबस क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। और CBT 1 से पहले कम से कम कौन से चैप्टर आपको एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं पूरा चैप्टर ही बता दूंगा। देखिए वीडियो से पहले मैंने एक पोस्ट डाला हुआ था कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग का जो होगा वो ट्रेड पेपर के लेकर के होगा और इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को मैं इसमें कवर करूंगा, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से सवाल पूछा। कई लोग ने कहा कि मैं अभी तक मैंने शुरू नहीं किया है और मेरा CBT 2 का जब मैं टेस्ट दे रहा हूँ तो उसमें पार्ट ए में उनके नंबर लगभग 75-80 के आसपास में आ रहे हैं और वो ट्रेड पेपर अभी भी उनके 20 नंबर 22 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये चिंता का विषय तो है। अगर आपके पार्ट ए में 80 नंबर के आसपास में आ रहे हैं और अभी ट्रेड में आपका नंबर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है तो अभी उतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 20 नंबर भी आना अभी नॉर्मल है। और अभी CBT 1 से पहले आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ लेने चाहिए उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग अब ALP का टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं तो टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दीजिए। कई लोग ऐसे हैं जो लोग अभी तैयारी शुरू भी नहीं किए हैं तो उनके लिए तो नुकसान है। और जो लोग तैयारी कुछ भी कर लिए हों और जिनका तैयारी कंप्लीट हो चुका है वो लोग टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। जितने भी लोगों के पास टेस्ट सीरीज नहीं है वो लोग टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। 14 और 15 अगस्त 2 दिन के लिए बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। ईयरली टेक्स्ट बुक पे आपको 307 रुपये में मिल जाएगा और आप एक्स्ट्रा जो है ऑफ ले सकते हैं 12% का। आपको कूपन यूज करना है STUD, द स्टूडेंट का STUD आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको 307 रुपये के बाद 12% का और एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा और ये बहुत ही अच्छा ऑफर है। आप लीजिए और टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। जो भी लोग आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए जितने भी लोगों ने इलेक्ट्रिकल से BTech, डिप्लोमा, ITI इलेक्ट्रीशियन से इस तरह से किया हुआ है तो उन्हीं के लिए ये सब्जेक्ट है, क्योंकि इस बार फिजिक्स और मैथ तो नहीं है। तो कोई भी जिस ब्रांच से उन्होंने अपनी डिग्री ली होगी तो उनको अपना ही ब्रांच चूज करने को मिला होगा। तो इलेक्ट्रीशियन वाले वही लोग होंगे जो लोग BTech और डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल किए होंगे और जिनका ITI में ट्रेड इलेक्ट्रीशियन होगा उन लोगों ने ये ऑप्शन चुना होगा। देखिए ये वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, चैनल पे अपलोडेड है। तो जो लोगों ने वो वीडियो पहले देखा हुआ है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। देखिए रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जो चैप्टर हैं उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने जब ITI की बुक परचेज किया है तो वहाँ पे पहले साल और दूसरे साल में दोनों में बहुत सारे चैप्टर दिए हुए हैं। देखिए वहाँ पे जितने चैप्टर दिए हुए हैं उन सारे चैप्टर को पढ़ना जरूरी नहीं है। जो मैं यहाँ पे चैप्टर बता रहा हूँ ये चैप्टर भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपका पेपर आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें से CBT 1 के पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है ये आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं चैप्टर सारा एक बार बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें भी कन्फ्यूज रहते हैं। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट्स। इसमें देखिए ये जो चैप्टर है वो तो सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका 10th बेस पे भी जो फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल का जो चैप्टर होता है वो CBT 1 में भी इंपॉर्टेंट है। बेसिक थियोरी CBT 2 के पार्ट ए में भी बेसिक थ्योरी भी इसका साइंस से रिलेटेड है, फिजिक्स से रिलेटेड है। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको इसमें से देखने को मिलता है। तो ये चैप्टर बहुत डीप में अदर जो ब्रांच है जिनकी उनको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिनका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उनके लिए तो ये बेनिफिशियल है कि ये जो चैप्टर है वो आपके पार्ट ए में भी काम आएगा और CBT 1 के पेपर में भी काम आएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए CBT 1 के पेपर में करंट का जो यूनिट है वो पूछ ले तो आपको यहीं से इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको सीखना पड़ेगा। अगर कोई न्यूमेरिकल दे देता है कि अगर मान लीजिए इतने वाट का बल्ब है, इतने घंटे चल रहा है तो फिर कितना यूनिट बिजली खपत होती है, तो इस तरह का भी छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी अगर आ जाता है वो 10th बेस का ही न्यूमेरिकल रहता है। तो वो भी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट से ही आपको इन दो चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों चैप्टर तो मैं कहूँगा कि सभी के लिए एक तरह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बेसिक फिजिक्स का जो यूज होता है और ये चैप्टर आपका ट्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब समझिए कि ये दोनों ट्रेड अगर आप पढ़ते हैं तो पार्ट ए और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का भी आपका 2 चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो CBT 1 से पहले ये दोनों चैप्टर तो बिल्कुल आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तीसरे नंबर पे है सेल एंड बैटरी, चौथा है मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, पांचवा है AC एंड पॉलीफेज सिस्टम। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। देखिए ITI के जो स्टूडेंट होते हैं वो जनरली अपना जो ट्रेड है वो उतना अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो ITI में अपना नाम लिखा लेते हैं और बाहर जाके वो तैयारी करते हैं और जब एग्ज़ाम होता है तो आकर के एग्ज़ाम दे लेते हैं।
देखिए उनकी कैसी प्रोसीजर है। मैं सभी स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कई लोग कमेंट सेक्शन में ऐसा बोलने लगेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपना ट्रेड कहीं से अपना वो एडमिशन करा करके और अपना तैयारी करते रहते हैं और आकर के पेपर दे देते हैं। तो उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर नहीं होते हैं और सबसे ज़्यादा वही लोग डर रहे हैं। क्योंकि पिछली बार 2018 में जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो उस समय मान के चलिए ITI करके लोको पायलट में आने वालों की संख्या बहुत कम थी। मुश्किल से मान के लिए एक क्लास में 10% लोग भी नहीं मिल रहे थे। तो इसका कारण भी यही था, हो सकता है बहुत सारे लोग ट्रेड में नहीं पास हो पाए या फिर नंबर उनका पार्ट टाइम में बहुत ज़्यादा नहीं रह पाया हो। तो ट्रेड ITI वालों के लिए पास करना बहुत ज़रूरी है और बहुत उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। देखिए ये कहने से इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीटेक किए हुए हैं तो आपका ट्रेड आसानी से निकल जाएगा, ये सब बिल्कुल मत समझिए। बीटेक वाले भी लोग ट्रेड पेपर नहीं निकाल पाते हैं। 6 नंबर पे है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। 7 नंबर पे DC जनरेटर, DC मोटर। DC जनरेटर और DC मोटर बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बहुत अच्छा चैप्टर है ये। 9th नंबर है ट्रांसफार्मर। 10th पे है अल्टरनेटर। 11th पे है इल्यूमिनेशन, बहुत ही इजी चैप्टर है और इसको पहले मैं कहूँगा पढ़ने के लिए। 12th नंबर पे है इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज। कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं या केबल्स हैं इसके लिए अलग चैप्टर भी आपको ITI की बुक में देखने को मिलेगा। तो 2-3 पन्ने 4 पन्ने का रहता है, तो यहाँ पे मैंने एक ही में लिख दिया हुआ है। 13 नंबर में देखिए इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हो सकता है ITI की कुछ बुक में आपको ये अलग अलग चैप्टर में भी देखने को मिले। तो यहाँ पे मैंने सारा टॉपिक यहाँ पे लिख दिया है। जो इलेक्ट्रीशियन जिनका ट्रेड है ये सब टॉपिक उनको पढ़ने होंगे। अब इसमें बात आती है कि सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर, CBT 1 से पहले कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए। देखिए CBT 1 से पहले मैं कहूँगा कि सभी लोगों से जिनका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है कम से कम 3 से 4 चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए। अब अच्छे से कहने का मतलब है कि एकदम आप बहुत अच्छे से मत जाइएगा पढ़ने के लिए, लेकिन कम से कम 3 से 4 चैप्टर ऐसे पढ़ लीजिए कि बाद में उसको रिवीजन बस करना हो, इतना दिमाग में डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहला और दूसरा चैप्टर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका पार्टी में भी इसका मदद मिलेगा। तो 2 चैप्टर तो आपके यही दोनों हो गए। उसके बाद से आते हैं सेल एंड बैटरी, तीसरा चैप्टर। सेल एंड बैटरी वाला जो चैप्टर है ये पढ़ लीजिएगा। मुश्किल से मुझे लगता है 2 पेज के नोट्स में ये काम हो जाएगा। नोट्स जरूर बनाइएगा, अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर बाद में वही सारी चीज़ें हो जाएंगी कि CBT, क्योंकि जब देखिए CBT 1 पास में आ जाएगा तो मैं नहीं कहूँगा किसी की आप लोग ट्रेड पढ़िए, तब ट्रेड पास में आने से ट्रेड पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पहला तो आपका ध्यान होना चाहिए कि CBT 1 आपका निकले। लेकिन अभी जब डेट के अनाउंस नहीं हुआ है एग्ज़ाम का तो उससे पहले आपकी CBT 2 की भी कुछ तैयारी अगर हो जाएगी तो उस समय पार्टी भी साथ में लेकर चल सकते हैं और ट्रेड भी क्लियर हो जाएगा। उस समय भी मैं वीडियो बना करके आपकी मदद करूंगा कि और हर एक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा कि इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट में भी कहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है उन सब पे भी चर्चा करेंगे। देखिए बुक्स के बारे में मैं बताना भूल गया हूँ। सबसे पहले आपके पास ITI की बुक होनी चाहिए। ITI की बुक आप निमी पैटर्न पे ले लीजिएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, हिंदी में भी मार्केट में मिल जाएगा। अब ये मत पूछिए कि बुक्स कौन सी, ये कहाँ से लें, तो आप मार्केट में निकलिए, आप अपने नज़दीकी शॉप पे जाइए, बुक वहाँ मिल जाएगी। इतना तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। समस्या ये आती है कि डिप्लोमा वाला जो स्टूडेंट है उनके पास भी ये इन सारे चैप्टर से रिलेटेड बुक्स रहती हैं, लेकिन उनका एक एक चैप्टर, जैसे आप DC जनरेटर के लिए जो आप डिप्लोमा या बीटेक में जो आप बुक उठाएंगे तो उसमें एक एक चैप्टर में ही 50-50, 100-100 पन्ने के हैं और वो समझ नहीं पाएंगे। पूरा पढ़ना है, अगर पूरा पढ़ेंगे तो CBT 2 के पार्ट ए कैसे पढ़ेंगे, CBT 1 कैसे पढ़ेंगे, तो वहाँ से नहीं पढ़ना है। अब आपको समझना कैसे है कि हमें कितना पढ़ना है, वो आपको मदद करेगा ITI का बुक। इसीलिए मैं सभी से कह रहा हूँ ITI का बुक आप जरूर 100-200 में मिल जाएगा मार्केट में, आप वो जरूर ले लीजिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो चैप्टर हैं इसके अलावा भी आपके पास बुक है, लेकिन किस चैप्टर में से कितना पढ़ना है। और ITI की बुक के हर एक चैप्टर के अंत में एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक्सरसाइज आप जरूर करिएगा। एक्सरसाइज से क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता है और मेरे पेपर में देखने को मिला था। सबसे ज़्यादा मेरा जो मदद है वो ITI की बुक ही किया था, क्योंकि उस समय इस तरह का गाइडेंस नहीं था, लोग समझ नहीं पाते थे कि आखिर ट्रेड में क्या क्या आएगा। अभी तो आपके पास कम से कम 2018 वाला पेपर तो है, तो पेपर, हाँ ये चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर आप एक बार ज़रूर देखिए। आप 2018 का जो अपने ट्रेड का पेपर अगर आपके पास नहीं है तो आप गलती कर रहे हैं, आप वो पेपर भी एक बार जरूर देख लिए, 2-3 पेपर देख लेंगे तो और भी आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए जिनकी तैयारी 80+, 75+ CBT 2 में आ रहा है वो लोग ट्रेड पेपर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जिनका CBT 1 में नंबर अभी 30 नंबर 40 नंबर आ रहा है तो वो कोशिश करिए कि अभी आप अपना CBT 1 का नंबर बढ़ाइए,
CBT 1 का नंबर कम से कम आपके 50-55 से प्लस इतना आने लगेगा, तब आप समझिए कि हाँ CBT 2 के कोई सिलेबस को आप टच करेंगे। लेकिन अभी आप क्या है कि आप अपना CBT 1 का ही अभी बढ़ाइए। लेकिन जिनकी तैयारी बेहतर हो चुकी है, CBT 1 में अच्छे नंबर आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा देखिए सेल एंड बैटरी आप पढ़ लीजिएगा, तीसरा नंबर पे बता दिया। अब उसके बाद से आप चाहें तो ट्रांसफार्मर पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक 2-3 प्रिंसिपल पे ये सारा काम करता है। इसमें जो मटेरियल ट्रांसफार्मर के बनने में यूज होता है वो मटेरियल्स के नाम आप याद रखिएगा, जो थियरी है उसको याद रखिएगा। इसमें स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से रिलेटेड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको आप देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल इसमें कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ से मिलेगा 1 लाइन है सिर्फ याद करने वाले, वो आप यहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद से आता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन बहुत ही आसान चैप्टर है, 2 से 3 पेज, मुझे लगता है 3 पेज से ज़्यादा इसका नोट्स नहीं होना चाहिए, 2 ही पेज में हो जाएगा बड़े वाले रफ बने करेंगे तो इल्यूमिनेशन चैप्टर भी बहुत उसमें याद करने वाली चीज़ें हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इतना चैप्टर आप कम से कम इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट, बेसिक इलेक्ट्रिकल, सेल एंड बैटरी, ट्रांसफार्मर और इल्यूमिनेशन, इतना अगर आप चैप्टर CBT 1 से पहले कम से कम इतना पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा अगर किसी के पास मतलब टाइम है तो DC जनरेटर और DC मोटर भी पढ़ सकते हैं, ये दोनों चैप्टर पढ़ सकते हैं। बस इतना ही पढ़िए, अभी बहुत टाइम है। बाकी आप फोकस रखिए CBT 1 के सिलेबस पे और CBT 2 के पार्ट ए के सिलेबस पे। बाकी जो मैंने यहाँ पे सिलेबस में बता दिया, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। देखिए मैं टॉपर नहीं हूँ और मैंने इस पेपर में टॉप तो नहीं किया है, मैं बस उतना ही बता रहा हूँ कि कैसे आपको ट्रेड पेपर में पास होना है, और पास होने के लिए जितना मैं कह रहा हूँ उतना पढ़ लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ा है इसमें ट्रेड पेपर में, लेकिन मुझे लगा कि इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। 75 क्वेश्चन है, आप मान के चलिए 20 क्वेश्चन आपको छोड़ना है, ये अपने दिमाग में बना लीजिए। और 20 क्वेश्चन जो छोड़ना है वही चैप्टर आप इसमें छोड़ दीजिए, बाकी आपके सामने 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। 50 क्वेश्चन में भी अगर गलती 10 क्वेश्चन की भी हो जाती है तब भी आप पेपर क्लियर हो जाएंगे। 50 का टारगेट भी लेके चलें, 45 भी अगर आप करते हैं, 10 गलत हो जाएगा तब भी आप पास हो जाएंगे। देखिए जो पास होने का तरीका है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। टॉप करने का जो तरीका अलग अलग चैनल पे आपको बताया जाएगा। अगला वीडियो में कोशिश करूँगा फीटर जो ट्रेड है जिनका, उनके लिए मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो अगर आप इस ट्रेड से हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल पे बने रहिए। मैं चाहता हूँ देखिए टाइम आपका वेस्ट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिशियल हो, जो आपके पढ़ाई में मदद कर सके, वो सारी बातें बताई जाएँ, वो सारी चीज़ें आपको मैं दे सकूँ। तो आप लोग ऐसे ही द स्टूडेंट चैनल से जुड़े रहिए और अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।